अप्रैल 2026 से सिर्फ फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं हो रहा है, इंडिया का पूरा टैक्स सिस्टम चेंज होने वाला है। और शॉक की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलेगा जब उनकी ऑलरेडी इनकम्स अफेक्ट हो जाएंगी। हाय, दिस इज योर सीए नेक्स्ट डोर एंड योर वेलकम टू माय चैनल, जहां हम करते हैं फाइनेंस की बात इन इजी लैंग्वेज। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का नया इनकम टैक्स एक्ट। क्या चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है और इसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इंडिया का करंट टैक्स सिस्टम अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये लॉ करीब 60 साल पुराना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टाइम के साथ साथ इसमें इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं कि ये लॉ अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग हो चुका है। इतना कि यहाँ तक प्रोफेशनल्स को भी इसके सेक्शंस और रूल्स को समझने में काफी परेशानी होती है। अब बात करते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। क्योंकि करंट टैक्स लॉ इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसे कंप्लीटली रीडिजाइन किया जाए और इंट्रोड्यूस किया न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, और ये अप्लाई होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। अब बात करते हैं एक्चुअल चेंजेस की। सबसे पहला चेंज, सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ, नए इनकम टैक्स एक्ट का सबसे बड़ा अपग्रेड यही है। इसमें सेक्शंस 819 से लेकर अब 536 कर दिए हैं। इसकी लैंग्वेज अब सिंपल हो गई है और इसका स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, यानी अब नॉर्मल पर्सन भी इंडियन टैक्स सिस्टम को समझ पाएगा। दूसरा, टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट, अ बिग रिलीफ। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को डालने की नीड क्या है, सिवाय एक यूजलेस कंफ्यूजन क्रिएट करने के। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम और कुछ नहीं करता। आप लोगों में से जो फाइनेंस या टैक्सेस की जानकारी रखते हैं, उनको पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट में एक असेसमेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब इसी झंझट को नए इनकम टैक्स एक्ट ने कंप्लीटली हटा दिया है और इसे रिप्लेस कर दिया है टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपनी इनकम 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक अर्न करते हैं, तो ये कहलाएगी 25-26 टैक्स ईयर की इनकम। सो अब टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से जीरो कंफ्यूजन और डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। थर्ड चेंज है डिजिटल एंड फेसलेस सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का मेन फोकस है डिजिटलाइजेशन के ऊपर। तो गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी डिजिटल पुश दे रहा था, उसे उसने अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और इससे होंगे अब सारे नोटिसेस, सारी असेसमेंट्स ऑनलाइन, इनके रिप्लाईज ऑनलाइन और प्रोसेसिंग भी ऑटोमेटेड, यानी कि लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और फास्टर रिजल्ट्स। अगला चेंज है मॉडर्न इनकम। तो नए इनकम टैक्स एक्ट में इंक्लूड की गई है क्रिप्टो इनकम, डिजिटल इनकम और ग्लोबल इनकम। मतलब एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि फ्यूचर के लिए कंप्लीटली रेडी है। अगला चेंज काफी अलग है, क्योंकि पहली बार टैक्स लॉ में फॉर्मूलेज और टेबल्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। इससे कैलकुलेशन होगी आसान और कंफ्यूजन होगा कम। अब बात करते हैं सबसे जरूरी, इन सभी चेंजेस का आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट 60 सालों बाद चेंज हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब वही सेम टैक्स स्लैब्स, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है आपकी कंप्लीट इनकम स्ट्रक्चर पर। अगला इम्पैक्ट जो कि कॉमन मैन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, वो ये है कि आईटीआर फॉर्म्स को भी अब सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आपने कभी अपनी आईटीआर खुद भरने का ट्राई किया है, तो आपको पता होगा कि ये फॉर्म्स पहले काफी कंफ्यूजिंग, काफी कॉम्प्लेक्स और लेंथी होते थे। तो अपनी आईटीआर फाइल करना एक काफी टीडियस और कंफ्यूजिंग टास्क होता था। बट गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि वो इन आईटीआर फॉर्म्स को यूजर फ्रेंडली और सिंप्लीफाई करे, ताकि कोई भी पर्सन अपनी आईटीआर खुद फाइल कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चेंज आया है इनकम टैक्स के नए एक्ट में। मेरे पास ऐसे पहले बहुत सारी क्वेरीज आती थी, जिसमें लोग पूछते थे कि हम ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं, तो क्या हम अपने रिटर्न अब भर सकते हैं और क्या हमें रिफंड क्लेम कर पाएंगे। बट पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, पर अब हम डिलेड रिटर्न फाइल करने पर भी इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सो नए इनकम टैक्स एक्ट के सारे चेंजेस हमने डिस्कस कर लिए, क्या, क्यों और कैसे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले टैक्स लॉज को समझें और आपके ऊपर एप्लीकेबल लॉज के अकॉर्डिंग एक्ट करें। दूसरा, स्मार्ट बने और एडवांस में टैक्स प्लानिंग करें। और लास्ट बट सबसे ज्यादा जरूरी, मेरे चैनल सीए नेक्स्ट डोर को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे फाइनेंस और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं।